अंतर 5 अंशों का हो तभी ये अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, गंभीर गंभीर परिणाम। यदि अंतर ज्यादा है तो इतने गंभीर परिणाम रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं बुध का और मंगल का संबंध, क्योंकि बुध और मंगल परम शत्रु आपस में, भाई मंगल शत्रुता मानता है बुध से, तो जब भी कुंडली में बुध का और आपके मंगल का संबंध बन रहा होगा वो विवाह में देरी करेगा, विवाह में परेशानी खड़ी कर देगा। और विशेषकर तब जब आपका सप्तम भाव का स्वामी या तो बुध बन जाए या आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल बन जाए, और फिर इस तरह से आपके बुध और मंगल एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, अंशों में निकटता हो, अंश बराबर हो या अंशों में 5 अंशों का अधिकतम अंतर हो। ये आपका मंगल और बुध का संबंध बता दिया। और इन संबंधों में आप हमेशा, जो मैंने शनि के संबंध बताए अन्य ग्रहों से या मंगल बुध की बता रहा हूं, उनमें बंजर राशियों की भूमिका या अर्ध बंजर राशियों की भूमिका या नवांश में बंजर और अर्ध बंजर राशियों की भूमिका हमेशा देखनी चाहिए, और छठे, आठवें, 12 भाव को भी वहां पर देखना चाहिए। इसके बाद आप समझ सकते हैं शुक्र को लीजिए आप, तो शुक्र विवाह के नैसर्गिक कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह है, पत्नी के कारक ग्रह है। तो जब भी कुंडली में शुक्र नीच का होता है या फिर नीच के होने के साथ साथ अस्त भी होता है, या फिर साथ में आपके नीच का भी हो, अस्त भी हो और कुंडली के छठे, 8वें या 12 भाव में भी पड़ा हो, तो ये मामले विवाह के लिए बहुत गंभीर अशुभ परिणाम देते हैं। शुक्र नीच का हो, विवाह में देरी, शुक्र नीच का हो, साथ में अस्त हो, तो जातक कितना भी जो है संपन्न हो, गुणी हो, पढ़ा लिखा हो, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, तब भी विवाह के लिए उसको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, शुक्र नीच के हो और अस्त के हो। अब क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, और शुक्र के जो परम शत्रु हैं वो हैं आपके सूर्यदेव और शनिदेव। तो कुंडली में जब भी शुक्र का, सूर्य का और चंद्र का आपसी संबंध बन रहा हो तो समझ लीजिए विवाह के लिए बहुत ही खतरे की घंटी बजने वाली है या बज रही है। अब संबंध कैसे बनेगा? इन संबंधों में हमेशा ये देख लीजिए कि सूर्य अथवा चंद्र अथवा शुक्र या तो सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हों या फिर लगन के स्वामी बन रहे हों, या फिर सप्तम भाव में बैठे या फिर लगन में बैठे, वो संबंध वहां बन रहा हो। बन रहा कैसे हो कि भाई शुक्र बैठे हैं मान के चले सप्तम भाव में, सूर्य बैठ के छठे में और चंद्र बैठ के अष्टम में, तो ये सूर्य और चंद्र ने छठे भाव, सप्तम भाव को और शुक्र को पाप कर्तरी दोष से ग्रस्त कर दिया। अब यहाँ पे शुक्र बहुत ही अशुभ परिणाम देंगे, या फिर जहाँ शुक्र बैठे हो उसके साथ सूर्य बैठे हो, उसके साथ ही चंद्रमा बैठे हो, तो मामला गंभीर हो गया। या फिर जहाँ शुक्र बैठे हो वहीं पर चंद्रमा बैठे हो, सामने सूर्य बैठे हो, मतलब आपसी संबंध बन रहा हो, और ये संबंध एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से बनेगा। हो सकता है कि भाई शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हो